गुजरात के राजकोट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट से 1100 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। साथियों, गरीबों के घर के लिए मोदी ने सरकारी खजाना खोल दिया है। और पहले क्या हाल था मुझे याद है, वलसाड़ की तरफ अपना हड़पति समाजों માટે घर बन्या था। एक पण દિવસ કોઈ રહેવા ના ગયો, હળપતિ રહેવા ના જાય। બોલો કેવી દશા કરી હશે। અને ધીરે 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 બધા એની મેળે જ બેસી ગયા। એવી રીતે આપણે ભાવનગર જઈએ ને તો રસ્તામાં ભાવનગર પહેલા મોટું એક બધા ઘરોના ઝુંડ દેખો, કોઈ માણસ જ રહે નહીં। ધીરે ધીરે લોકો એને બારી બારણા બધું ચોરી ગયા। આ બધી હું 40 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું। બધી બરબાદી કરેલી, કારણ કોઈ રહેવા જ ના જાય એવું બધું બનાવેલું। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जितना पैसा गरीबों के घर के लिए दिया जाता था, उसका करीब 10 गुना पिछले 10 वर्षों में दिया गया। इस वर्ष के बजट में भी हमने 2 करोड़ नए घरों की घोषणा की है, ताकि हर गरीब के पास पक्का घर जरूर हो। साथियों, 2014 से पहले जिस गति से गरीबों के घर बनते थे, उससे कहीं अधिक गति से आज गरीबों के घर बन रहे हैं। पहले गरीबों के घर के लिए पैसा मिलता ही बहुत कम मिलता था, और उसे भी बीच में कटकी कंपनी, बिचौलिए, कोई 15,000 रुपये मार लेता था, कोई 20,000 रुपये मार लेता था, लूट लेते थे। अब पैसा भी 2.25 लाख रुपए से अधिक मिल रहा है और सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहा है। आज गरीब को अपना घर खुद बनाने की आजादी मिली है, इसलिए घर भी तेजी से बन रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं। पहले छोटे घर होते थे, घर कैसा होगा ये सरकार के लोग तय करते थे। घर अगर बन भी गया तो टॉयलेट, बिजली पानी, गैस कनेक्शन, ऐसी सुविधाएं गरीब परिवार को कई कई साल तक नहीं मिलती थी। इस पर भी गरीब के हजारों रुपए खर्च हो जाते थे। इसलिए पहले के अनेक घरों में गृह प्रवेश ही नहीं हो पाया। आज घर के साथ ही ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। ऐसे में आज हर लाभार्थी खुशी खुशी अपने पक्के घर में गृह प्रवेश करता है। ये जो घर मिले हैं, इनसे करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। पहला तो केवू हुआ है, घर तो पुरुषना नामे, का तो पति का तो दीकरो, दुकान હોય तो पुरुषना नामे, ખેતર હોય તો પુરુષના નામે, કોઈ ઘરમાં વાહન હોય તો પુરુષના નામે। આપણે નક્કી કર્યો આ ગરીબોને જે ઘર આપીશું ને, એ ઘરમાં જે વડીલ બહેનો ને એના નામે કરી દઈશું। માતાઓ બહેનો ઘરની માલિક બની ગઈ। भाइयों और बहनों, गरीब, युवा, हमारे देश का अन्नदाता, हमारा किसान, हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी बहनें, ये विकसित भारत के आधार स्तंभ है। इसलिए इनका सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो उसमें हर समाज के परिवार आते हैं। ये घर मिल रहे हैं तो उसमें हर जाति के गरीब परिवार है। मुफ्त राशन मिल रहा है तो हर जाति के लाभार्थी को मिल रहा है। मुफ्त इलाज मिल रहा है तो हर जाति के गरीब लाभार्थी को मिल रहा है। सस्ती खाद मिल रही है तो हर जाति के किसान को मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हर जाति के किसान को मिल रही है। गरीब परिवार चाहे किसी भी समाज का हो, उसके बेटे बेटियों के लिए पहले बैंकों के दरवाजे बंद थे। उसके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। जिसके पास कोई गारंटी नहीं थी, जिसके पास कोई गारंटी नहीं थी, उसकी गारंटी मोदी ने ली है।
मुद्रा योजना ऐसी ही गारंटी है। इसके तहत हर समाज के गरीब युवा बिना गारंटी का ऋण ले रहे हैं और अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। हमारे विश्वकर्मा साथी, हमारे रेहड़ी फुटपाथ वाले साथी, इनकी गारंटी भी मोदी ने ली है। इसलिए आज इनका जीवन भी बदल रहा है। गरीब कल्याण की हर योजना के सबसे बड़े लाभार्थी मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी भाई बहन हैं, बख्शी पंच वाले हैं, हमारे आदिवासी परिवार हैं। मोदी की गारंटी का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो इन परिवारों को हुआ है। भाइयों और बहनों, मोदी ने बहनों को लखपति दीदी बनाने की बहुत बड़ी गारंटी दी है। તમને આમ સાંભળીને એમ થતું હશે કે આ મોદી સાહેબ શું કરે છે। મેં નક્કી કર્યું છે ગામડે ગામડે लखपति दीदी बनावी। अभी तक देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में गुजरात की भी मेरी माताएं बहनें हैं। अब हमारा प्रयास है कि आने वाले कुछ वर्षों में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। इससे गुजरात की भी हजारों बहनों को लाभ होने वाला है। ये जो नई लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं ना, इससे गरीब परिवारों को नई ताकत मिलने वाली है। हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, उनके लिए भी इस बजट में बड़ी घोषणा की गई है। अब इन बहनों को अपने इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनके और उनके परिवार की इलाज की चिंता मोदी करेगा। सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अब आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने वाली है। साथियों, बीते वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कैसे कम किया जाए। मुफ्त राशन हो, सस्ता इलाज हो, सस्ती दवाएं हो, सस्ता मोबाइल बिल हो, इससे बहुत बचत हो रही है। उज्ज्वला के लाभार्थी बहनों को गैस सिलेंडर भी बहुत सस्ता दिया जा रहा है। एलईडी बल्ब की जो क्रांति हम लेकर आए हैं, इससे घर घर में बिजली का बिल कम हुआ है। अब हमारा प्रयास है कि सामान्य परिवारों का बिजली बिल भी 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसलिए अब केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत शुरुआत में 1 करोड़ परिवारों के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। जैसे अपना राधनपुर પાસે સોલારનું મોટું ફાર્મ બનાવ્યું છે ને, કચ્છમાં છે। હવે દરેકના ઘર ઉપર અને એના કારણે ઘરમાં વીજળી મફત મળે। इससे करीब 300 यूनिट बिजली फ्री हो, ये व्यवस्था हो जाएगी और हजारों रुपये आपके बचेंगे भी। और अगर ज्यादा बिजली पैदा करते हैं तो सरकार खरीदेगी और आपको बिजली बेच करके कमाई होगी। गुजरात में तो मोढेरा में हमने सोलार गांव बनाकर देखा है। अब पूरे देश में ऐसी क्रांति आने वाली है। हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी काम कर रही है। किसानों के लिए सोलर पंप और बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है। गुजरात में किसानों के लिए भी सौर ऊर्जा के माध्यम से एक अलग फीडर देने का काम चल रहा है, जिससे किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली की सुविधा मिल जाएगी। साथियों, गुजरात की पहचान
एक ट्रेडिंग राज्य के तौर पर है। अपनी विकास यात्रा में गुजरात ने औद्योगिक विकास को नई गति दी है। इंडस्ट्री का पावर हाउस होने की वजह से गुजरात के युवाओं को अभूतपूर्व मौके मिले हैं। आज गुजरात के युवा हर सेक्टर में गुजरात को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये सारे अभियान गुजरात के युवाओं को नए अवसर देंगे, उनकी आय बढ़ाएंगे और विकसित गुजरात को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। डबल इंजन की सरकार हर जगह आपके साथ है, हर कदम पर आपके साथ है। खूब आनंद થઈ ગયો આજે તમને બધાને મળીને। एक बार फिर मैं आज જેમને જેમને घर મળ્યા છે ये બધાને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેની શુભકામનાઓ આપું છું। અને તમે વિશ્વાસ રાખો, તમારા છોકરાઓને કહેજો કે આ મોદી સાહેબ તમે જે મુસીબતોમાં જીવે ને તમારા છોકરાઓને મારે એવી મુસીબતોમાં જીવવું પડે એવું રહેવા નથી દેવું। તમે તકલીફ વેઠી હશે પણ તમારા દીકરા દીકરીઓને તકલીફ ના વેઠવી પડે એવું આપણે ગુજરાત બી બનાવવું છે, એવું આપણે દેશ પણ બનાવવો છે। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।